वीरगंज क्षेत्र में ये कथा हो रही है। ये देवादिदेव महादेव की करुणा समझिए, ये उनकी उदारता समझिए, ये उनकी कहीं कृपा होगी तब जाकर ये कथा का क्रम हमको श्रवण करने को मिला है। ये उनकी उदारता का विषय है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है जो बैठे हैं। और जब तक उसकी कृपा ना हो तब तक कोई सुख का अनुभव नहीं हमारे जीवन में, कोई आनंद का अनुभव नहीं हमारे जीवन में। अब ददीबल खेल रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना। कथा में बड़ी ये डोलेश्वर महादेव शिव महापुराण की कथा है। ददीबल खेल रहे हैं। पिता सुग्रीव ने कहा अपने गुरु जी से, इसका भाग्य क्या कह रहा है? अब इतनी सारी अरमान, इतनी सारी तमन्ना, इतनी सारी इच्छा। जब घर में बेटा जन्म लेता है तो माता पिता बड़ी इच्छा जागृत कर लेते हैं। एक पति पत्नी बाजार में लड़ रहे थे, दोनों झगड़ रहे थे। पति कह रहा था मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कह रही थी मैं इंजीनियर बनाऊंगा। पति चिल्ला कर कह रहा था नहीं मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहे मैं इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे थे। वहीं से एक संत निकल कर जा रहे थे। संत ने पूछ लिया क्यों झगड़ा कर रहे हो? पति कहता है मैं डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी कहती है मैं इंजीनियर बनाऊंगी। इतने में संत ने कहा बच्चे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पत्नी तो चिल्ला कर बोली अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ, तीसरा महीना चल रहा है, अभी तो वो जन्म ही नहीं लिया है, अभी तीसरा महीना गर्भ में चल रहा है, तो वो जन्म लेगा तब तो ना बोलेगा। भाई जन्म लेगा ना तब तो ना बोलेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा कि इंजीनियर बनूंगा। अभी तो उसका जन्म ही नहीं हुआ। हम भी बस इसी चित्तवृत्ति में, यही चित्तवृत्ति में हम भी डोल रहे हैं। पति कहता है कि मेरी पत्नी चंद्रमुखी है, और कितनी भी चंद्रमुखी पत्नी मिल जाए उसके बाद भी पति हमेशा दुखी ही है। पत्नी कितनी भी चंद्रमुखी मिल जाए पति हमेशा दुखी ही है, और पति कितना भी सूरजमुखी मिल जाए तो भी जगदम्बा हमेशा दुखी ही है। इसका दुख का कोई केंद्र बिंदु नहीं। वो चंद्रमुखी मिल गई तो भी ये दुखी है, और ये सूरजमुखी मिल गया तो भी वो दुखी है। महाराज शिव पुराण कह रही है, माइक सही नहीं है मुझे लगता है, आवाज पकड़। शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। सुग्रीव अपने गुरु से पूछ रहे हैं कि ये बेटा कैसा है, इस बेटे का जो क्रम है, ये बेटा जो है ये विद्वान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, धैर्यवान बनेगा, बड़ा जागरूक बनेगा, ये पुत्र आखिर है कैसा? क्या क्या है इस पुत्र में? इतने में गुरु अब अरमान कितने लगाए थे कि डॉक्टर बनाऊंगा कि इंजीनियर बनाऊंगा कि ये बनाऊंगा कि वो बनाऊंगा, अरमान कितने लगाए थे। इतने में गुरु जी के मुख से निकल गया ये बेटा अल्पायु है, इसकी आयु कम है, युवान अवस्था आएगी ये मर जाएगा, ये अल्पायु है। अब ददीबल अल्पायु है, सुग्रीव का बेटा अल्पायु है। सुग्रीव की आंख में आंसू भर गया, मैंने इतने अरमान लगाए थे, मैंने इतनी तमन्ना थी मेरी, इतनी इच्छा थी मेरी, इतना मैंने अरमान लगा कर रखा था कि मेरा बेटा इतना विद्वान होगा, ज्ञानवान होगा, धैर्यवान होगा, ये होगा वो होगा। कितने अरमान हमने लगा कर रखे थे, कितने। कितने अरमान संसार के लोग कितने अरमान लगा कर बैठते हैं, जरा विचार करिएगा। कितने अरमान,
फिर आखिरी में होता जाता कुछ नहीं, एक ही लाइन गाने की याद आती है, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। इतने अरमान जोड़ के रखे थे। अभी कथा चल रही थी आकोला की, तो उसमें एक बात कही थी कि फिल्मों को देखकर, सीरियल को देखकर, नाटक को देखकर अपने जीवन को मत जियो। क्योंकि फिल्मों में लड़का लड़की की जब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, उसके बाद फिल्म का एंड हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। हो जाता है ना। बस हीरो हीरोइन का मिलन हुआ और इन दोनों की शादी हुई और फिल्म का दा एंड हो गया। अब इनको क्या मालूम कि अभी तक जो दिखाया था ये तो सब लीपा पोती थी, सही फिल्म तो अब चालू हुई है। शादी के बाद का दिखाओ ना, टेंशन तो जब चालू होता है। शादी के पहले का दिखा दिया, लड़का वहां गया, गाड़ी पे बिठाया, लड़की को लेकर गया, वहां गया, घूमा फिरा, मॉल गए, ये करा, चाउमीन खाया, ये खाया, पानी पूरी खाई, ये सब दिखाया। लड़ाई भी हुई न, झगड़ा भी हुआ न, दोनों मिलने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के हो भी गए और मालूम पड़ा जब शादी हुई तो फिल्म का द एंड हो गया। क्योंकि सही जहां एंड हुआ है, शादी के बाद जिंदगी की सही शुरुआत चालू होती है, तब मालूम पड़ता है कि जीवन जीना कैसे है। इधर से सास चिल्लाए, इधर से ससुर चिल्लाए, इधर से पति आंख दिखाए, इधर से पत्नी कुछ बोले। वो कहते हैं ना, शादी का 1 साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। शादी का दूसरा साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। शादी के बाकी के साल पति पत्नी दोनों बोलते हैं, पूरा वीरगंज सुनता है। अब शुरू तो अब हुआ है, प्रारंभ तो अब हुआ है, शुरुआत तो अब हुई है, पर हम वहां एंड हो गया। तो हमें फिल्मों से या कोई सीरियल से अपने जिंदगी की शुरुआत नहीं करना है। हमें अपने जीवन की शुरुआत परमात्मा की अविरल भक्ति से प्रारंभ करना है और परमात्मा की अविरल भक्ति पर ही विराम दे देना है, क्योंकि वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे दाता दया करना, भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप दिल से उसे कहेंगे, आप दिल से उसे पुकारेंगे, आप दिल से उससे निवेदन करेंगे, तो वो सुख का अनुभव अपने आप करा देगा। ददीबल अल्पायु है, इसके प्राण युवान अवस्था में चले जाएंगे, ये मर जाएगा। सुग्रीव की आंखों में जल भर गया, सुग्रीव के नैनों में जल भर गया, सुग्रीव रोने लगा। आंखों में जल है सुग्रीव। जिस बेटे के लिए इतनी आस लगाई थी, जिस बेटे के लिए इतना सोचा था, वही बेटा के लिए कह दिया गया कि ये मर जाएगा, जुवान अवस्था में चले जाएगा, युवानी में इसके प्राण छूट जाएंगे। अब बेटे ददीबल ने शब्द सुना,
एक बहुत अच्छी बात अपने जीवन में उतारिएगा। एक माँ ने पत्र लिखा है, देखिए। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। मोबाइल नंबर ये लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शीतल देव प्रसाद गुप्ता, बीरगंज, वार्ड नंबर 24, परसा, नेपाल। गुरुजी, शिव महापुराण का मैं क्या वर्णन करूं, मैं क्या बताऊं। 2021 सितंबर का महीना 5 तारीख मुझे हार्ट अटैक हुआ। तब हम हॉस्पिटल लेकर गए हैं, सारे परिवार वाले मुझको हॉस्पिटल लेकर गए। 5 दिन तक आईसीयू में भर्ती कर रखा, फिर रेफर कर दिया हमको काठमांडू के लिए। काठमांडू के हृदय गंगालाल अस्पताल में भर्ती करा गया। वहाँ पर जांच प्रारंभ हुई और 3 ब्लॉकेज आए, एक 100%, एक 80%, एक 60%। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कह दिया कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि 3 ब्लॉकेज हैं। तभी परिवार के लोगों ने कहा थोड़ा सा रुक जाओ, हम 8 दिन का समय दो, हम ऑपरेशन करा लेंगे। 8 दिन का समय मांगा गुरुदेव और बाबा से प्रार्थना करी। आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनते थे टीवी पर। आपने शिव जी को जल चढ़ाकर उस जल को लाकर पीने का वर्णन करा और एक बेलपत्र शिवजी पे चढ़ी हुई कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाने का कहा। हमने उसी दिन से वो जल चढ़ाकर और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से एक बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा और 6 महीने के बाद में फिर वापिस जांच कराई और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी सारी ब्लॉकेज समाप्त हो गई है और तुम्हारा हार्ट काम करना प्रारंभ कर दिया है और तुम ठीक हो गए, तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अब ठीक हो बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। ये वो कृपा करता है तो अपने आप सब कार्य सफल होते चले जाते हैं। जब तक वो कृपा ना करे तब तक कोई कार्य सफल नहीं होता। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता है और ये उसी की दया है। अब दधीबल के मन में ये भाव प्रकट हो गया, दधीबल के मन में ये भाव आ गया कि भाई मेरा जो समय है, मेरा जो समय बताया कि मेरे प्राण छूटने का समय है, अर्थात मेरी युवान अवस्था में ही मैं मर जाऊंगा, मेरे प्राण छूट जाएंगे। सूचना केवल मृत्यु की मिले तो व्यक्ति कांप जाता। केवल सूचना मृत्यु की मिले व्यक्ति कांप जाएगा। आप में जितने लोग बैठे हैं ना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इनसे पूछा जाए आप में से स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? अरे बोलो तो जम के। आप में से कोई पूछे इतने लोगों से कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, तो जितने बैठे हो ना सब हाथ उठा दोगे कि हम सब कहां जाना चाहते हैं? जम के बोलो जरा। स्वर्ग जाना चाहते हैं। अब कोई तुमसे कह दे कि स्वर्गवासी कितने होना चाहते हो? कोई हाथ उठाएगा क्या?
नहीं, स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी कोई नहीं होना चाहता है। उसी तरह भगवान तो पाना है पर भगवान के मंदिर तक नहीं जाना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भजन नहीं करना है। भगवान को तो पाना है पर हमें कथा नहीं सुनना है। भगवान को तो पाना है पर हमें भगवान की भक्ति में नहीं रमना है। तो ईमानदारी से बोलो, बिना मरे स्वर्ग मिल जाएगा क्या? जब बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता तो जरा विचार करिए, बिना भजन के भोलेनाथ कैसे प्राप्त हो सकता है? उसको प्राप्त करने के लिए हमें भगवत स्मरण को बढ़ाना है, अपनी भक्ति को बढ़ाना, अपने भजन को बढ़ाना है, अपने मंत्र स्मरण को बढ़ाना है, हमारे भगवान की अविरल भक्ति को हमें बढ़ाना है, भगवान के भजन को बढ़ाना है। जब हमारा भगवान का भजन बढ़ने लगेगा तो भगवान हमारे करीब में आने लगेगा। भजन बढ़ा कि परमात्मा हमारे पास में आना प्रारंभ हुआ। और सरल भाषा में समझ लो रे नेपाल वालों, छत पर दाना डालोगे तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, आएगा ना? अब कल तुमसे जितनी बात पूछी थी तुमने बहुत धीमी आवाज में बोली थी, आज सबकी आवाज अच्छी खुल गई, जरूर तुम गरारा करके आए हो, सबकी आवाज जोरदार हो गई हो। बस 7 दिन में तुम्हारी आवाज इतनी तेज होना चाहिए कि नेपाल देश से आवाज लगाओ और भारत देश में हमारे पास पहुंच जाए, तो समझो कि कथा जोरदार हुई। हर हर बोल बम का नारा है। तो बस यही तत्व है। छत पर दाना डाला, छत पर दाना तुमने डाला और छत पर दाना डाला तो पक्षी आएगा कि नहीं आएगा? जम के बोलो जरा, आएगा। जब तुमने छत पर दाना डाला है तो पक्षी आएगा भी, बैठेगा भी, दाना चुगेगा भी और थोड़ी देर बैठकर फिर जाएगा। उसी तरह तुमने बैठकर अगर भजन गाया है, तुमने बैठकर भगवान का भजन किया है, तुमने बैठकर 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया है, तुमने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, तो महादेव भी आएगा और भगवान का भजन करने वाले की कृपा बरसाकर जरूर, ये निश्चित है। वो आता जरूर है, बस तुम्हारे भजन पर निर्भर करता है कि तुम्हारा भजन कैसा, तुम्हारी भक्ति कैसी, तुम्हारा स्मरण कैसा। शंभु सरने पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। महाराज आपकी भक्ति कैसी है? दधिबल को मालूम पड़ गया कि मैं अल्पायु हूं, माता पिता के साथ में दधिबल रह रहा है और उसको मालूम है कि अब मेरी उम्र नहीं है इतनी। माता पिता ने मन में विचार कर लिया कि बेटा अल्पायु है, हमारे सामने बेटे के प्राण छूटेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, तो बेटे से कह दिया कुछ ऐसा कर जाओ अपनी जिंदगी में कि लोग तुम्हारा नाम ले। ऐसा मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है, पृथ्वी पर अगर आए हो तो काम ऐसा कर कर चले जाना कि लोग आपका स्मरण करें। पूरे जितने भी देवी देवता हैं, सारे देवताओं का नाम उठा लो, किसी भी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। भगवान विष्णु के नाम के आगे महा लगा क्या? केवल देवाधिदेव महादेव के आगे एक लगा है महादेव, बाकी के किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। हम
अपने नगर में, अपने वीरगंज में कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है तो अपन क्या कहते हैं, महापुरुष है। महापुरुष मतलब महाशब्द लगाया, महासंबोधन लगाया। महासंबोधन कब लगाया? जब उसने कोई अच्छा काम किया, जब उसने कोई अच्छा कार्य अपने वीरगंज के लिए, जब अच्छा कार्य अपने नेपाल देश के लिए, जब अच्छा कार्य अपने देश के लिए अगर कोई करता है तो हम उसके आगे लिख देते हैं महापुरुष। किसी देवता के आगे महासंबोधन नहीं लगा। इंद्र के आगे महा इंद्र लगा क्या? कुबेर जी के आगे महाकुबेर लिखा क्या? गरुण जी के आगे महागरुण लिखा क्या? ब्रह्मा जी के आगे महाब्रह्मा लिखा क्या? भगवान नारायण के आगे महाब्रह्म भगवान विष्णु लिखा क्या? नहीं, केवल देवताओं में एक देव ऐसे हैं जिनके नाम के आगे महासंबोधन लगाया गया, जिनको देवों का देव महादेव कहा गया। और महादेव का संबोधन कब लगाया गया? क्योंकि वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो, पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जानवर हो, जो भी हो, भगवान का महासंबोधन इसलिए लगाया गया क्योंकि मेरे देव अधिदेव महादेव खुद नहीं खाते, दुनिया के लोगों को खिला देते हैं। मेरे महादेव खुद नहीं पीते, दुनिया के लोगों को अमृत पिला देते हैं। अगर आप होते तो सबसे पहले अमृत आप पीते, विष नहीं पीते। पर मेरे महादेव ने विष पिया और अमृत संसार के लोगों को पिला दिया कि तुम पियो। महासंबोधन ऐसे ही नहीं लग जाता। ये महासंबोधन कोई साधारण संबोधन नहीं है। जो सबके लिए जिया, जिसने सबके लिए किया, देवता आए उनको भी दिया, असुर आए उनको भी दिया, पशु आए उनको भी दिया, पक्षी आए उनको भी दिया। जो जो महादेव के पास में आए, मेरे देव अधिदेव ने सबको दिया। इसलिए उनके नाम के आगे महा का संबोधन लगा और वो देव अधिदेव महादेव का, जो सबको दे रहा है। महापुरुष का मतलब क्या है? जो सबके लिए जिया, सबके लिए जिसने कार्य किया, सबके लिए उसने झोली हुई, सबके लिए उसने आनंद किया, सबके प्रति जिसने किया, उसके नाम के आगे महासंबोधन लगा दिया गया, उसके नाम के आगे महासंबोधन दिया गया। अब ददीबल ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और ददीबल ने कहा, पिताजी मेरे प्राण जाएंगे, आप दुखी हो गए, आपकी आंखों में अश्रु आएगा, इसलिए अब मेरा मन है कि मैं आपको छोड़कर कहीं चले जाऊं। व्यक्ति जब बहुत दुखी हो जाता है तो वो मरने का सोचता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा सा दुख आया और वो मरने का विचार करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़े से दुख में मरने का विचार न करिए। जब दुख तुम्हारे ऊपर आ जाए तो हमें मरना नहीं है, हमारे दुख को हमें मार देना है। अर्थात हमें भगवान शंकर की शरण में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय हमें जपना है। जब हम भगवान के नाम को जपेंगे तो हमारा दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो जाएगा, अपने आप समाप्त हो जाएगा। हमें अपने शरीर को समाप्त नहीं करना है। हम अपने शरीर को समाप्त ना करें। हम अपने भीतर जो दुख उतर रहा है, हमारे भीतर जो दुख आया हुआ है, हमें जो भीतर से दुख सता रहा है, उस दुख को हमें समाप्त करना। ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं। अब ददीबल को लगता कि मैं मरने वाला हूं तो क्यों कहीं जाऊं, परंतु ददीबल ने विचार करा, सुग्रीव के पुत्र ददीबल ने विचार करा कि मैं मरने वाला हूं, कहां जाऊं? तो ददीबल ने विचार कर देव ऋषि नारद से पूछा, मेरे प्राण जाने वाले हैं, मैं
मैं अधोगति में, अर्थात मैं आधी उम्र में चले जाऊंगा, मैं अल्पायु हूं, आप बताओ मुझे करना क्या है। तब उनको कहा कि आप जाकर समुद्र के बीच में बैठकर भगवान शंकर की आराधना करो। समुद्र के बीच में बैठकर शंकर भगवान की आराधना दधिबल ने करी। जब दधिबल ने शंकर भगवान की आराधना करी तो भगवान शिव ने दधिबल को तुरंत केवल शीश का दर्शन दिया, केवल शीश का, और पूरा शरीर छुपा लिया। और महादेव ने पूछा, बोल दधिबल क्या बात है? दधिबल कहते हैं मैं अल्पायु हूं, मेरे प्राण छूट जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा, दधिबल अगर तुम्हारे प्राण जाएंगे, संसार में जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं, बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। डेंटिंग पेंटिंग करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे, अरे बोलो तो भी मरोगे। रसगुल्ला खाओगे तो भी मरोगे, अरे बोलते जाओ जम के, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अब इतना कहा तो किसी ने पूछ लिया, तो फिर हम कथा काहे को सुने जब मरना ही है? तो फिर मरना ही है तो कथा सुन के करेंगे क्या? बस केवल एक अंतर है, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नहीं सुनोगे तो भी मरोगे। अंतर केवल इतना है, बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ती है, मुख से पकड़ती है बिल्ली, साथ घर अपने बच्चे को लेकर जाती है, पर बिल्ली का बच्चे के शरीर से रक्त नहीं निकलता, बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। बिल्ली ने अपने मुख से अपने बच्चे को पकड़ा तो बच्चा लहू लुहान नहीं होता, पर बिल्ली अपने मुख से जब चूहे को पकड़ती है तो लहू लुहान कर देती है, वो मर जाता है। उसी तरह जो भगवान की कथा में जाकर बैठता है वो बिल्ली के बच्चे की तरह पार उतर जाता है, मरता नहीं, लहूलुहान नहीं होता है, कष्ट नहीं भोगता नरकों का। मरना निश्चित है। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी जाओगे। नेपाल में रह लो चाहे इंडिया में रह लो, जाना तो मृत्यु तो निश्चित है। फिर करना क्या है? भगवान देवादिदेव महादेव ने दधिबल से कहा, दधिबल प्राण तो जाएंगे निश्चित है, तो कुछ ऐसा कर कर चले जा कि जीवन में तेरा नाम भी गुणगान किया जाए। दधिबल ने कहा, आप बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा? बस जब राम और रावण का युद्ध हो, देवादिदेव महादेव कह रहे हैं, जब राम और रावण का युद्ध होगा, रावण के सारे बेटे मर जाएंगे, तब रावण का एक बेटा जिसका नाम रहेगा नारंतक, वो बेटा इतना वीर रहेगा, उस बेटे को मारना कोई आसान बात नहीं रहेगी। कुंभकर्ण मर जाएगा, मेघनाथ मर जाएगा, सब मारे जाएंगे, तब रावण अपने बेटे नारंतक को बुलाएगा। उस नारंतक को जो शंकर की आराधना करने वाला होगा, शिव की उपासना करने वाला होगा, जो अपने मृत्यु सामने देखने के बाद भी मृत्यु का भान ना होकर भगवान की भक्ति में रमा रहेगा, वो नारंतक को मार सकता है। इसलिए एक काम कर, तू भगवान शिव की भक्ति में जैसे आज रमा है वैसे और रम जा। प्रभु मुझे केवल आपके मुख का बार बार दर्शन करना है। भगवान ने कहा, तो फिर एक काम कर, नेपाल की पावन धरा पर जहां मेरा मुख आज भी विराजमान है, वो डोलेश्वर पर जाकर तू तप साधना में लीन हो जा। सारी दुनिया में जितने शिवलिंग हैं वो एकदम सीधे मिलेंगे। कौन कौन गया है डोलेश्वर? हाथ उठाओ जरा। डोलेश्वर का शिवलिंग सीधा है क्या? जम के बोलो, है सीधा? नहीं, थोड़ा टेढ़ा है। कारण क्या था? केवल एक कारण, दधिबल भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था, इतना डूबा हुआ था
कि भगवान शंकर को देखकर ददीबल का मन नहीं डोलता था। भगवान शिव की भक्ति में इतना डूबा हुआ था। शिव जी बारंबार आकर कहते थे, ददीबल मांग तुझे क्या चाहिए, ददीबल मांग तुझे क्या चाहिए। ददीबल कहता था, नहीं बाबा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। आपने कह दिया ना कि मृत्यु लोक में आए हो तो कोई काम अच्छा करके जाना, जिससे जीवन पर्यंत सुख का भान होता रहे। व्यक्ति चले जाता है पर व्यक्ति का नाम रह जाता है। ददीबल ने कहा, बस आपकी कृपा बनी रहे। बार बार ददीबल शिव की भक्ति करते थे, बार बार शंकर की आराधना करते थे, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते थे। ऐसे डूबे रहते थे ददीबल, ऐसे डूबे रहते थे कि भगवान शंकर के शिवलिंग की आराधना करते करते एक बार ददीबल आराधना करते करते अपने हाथ का टेका महादेव के शिवलिंग से लगा लिया और महादेव के शिवलिंग से जैसे